अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। बजट 2026-27 की आमद है और ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि आने वाला बजट कैसा होगा, क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम हर बार सुनते हैं कि बजट आ रहा है और उस बजट के अंदर जो है वो आम आदमी को रिलीफ देंगे नहीं देंगे, बहुत सारे दावे किए जाते हैं। और इस बार हर बंदे की नज़रें इस बजट पर लगी हैं क्योंकि इस बजट के बाद मईशत का पहिया चलना है। इस बजट के बाद आम बंदे की ज़िंदगी चलनी है, क्या वो इससे मुतासर होगी या नहीं होगी, और क्या इस बजट के अंदर उसके लिए कोई रिलीफ होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस बजट को लेकर हम देखते हैं कि हर बंदा अपने साल भर का बजट बनाता है, बहुत सारे अखराजात हैं, तालीम के हैं, सेहत के हैं, खाने पीने के हैं, बिलों के हैं। तो इस बजट के बाद क्या आम बंदे के लिए कोई रिलीफ आने वाला है या नहीं आने वाला, और आवाम इस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो तेल है वो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। उसकी वजूहात मल्टीपल हैं, ख़ास तौर पर जो आलमी मंजरनामा है उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान दुनिया भर में आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बजट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी पर आज हमने इस प्रोग्राम में बात करनी है। चलते हैं आम आदमी की जानिब, जो यहाँ पर कारोबारी तबका है उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ पर लोग रोज़गार की तलाश में नज़र आ रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस बजट से उन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं और अपना बजट वो किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से लेकर चल रहे हैं। आइए मेरे से ये बताएं जी, बजट आ रहा है 2026-27 का, क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है ना हर इंसान जो है ना वो रिलीफ चाहता है। माशी हालात इस वक्त लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ख़ासकर जो है ना लोगों को पेट्रोल, गैस और बिजली में रिलीफ मिलना चाहिए। और जब तक इनमें रिलीफ मिलेगा, आप समझें कि जिस वक्त पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर जो है ना रोज़मर्रा की जितनी चाहे खाने पीने की अशियाँ हैं, चाहे वो यानी कि हमारी ट्रांसपोर्ट है, वो सब एक बहुत बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, जो कि गरीब आवाम जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन्हें चाहिए कि इस बजट में लोगों को रिलीफ दें और पेट्रोल की जो कीमतें उसी सतह पे लानी चाहिए जहाँ से ये महंगी कर गई थी। क्योंकि लोगों की इस वक्त जो है महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बजट आवाम दोस्त बनाए ताकि लोगों को सुकून मिले और गरीब आदमी जो सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत को कि पेट्रोल और गैस और बिजली, इन तीनों चीज़ों पर ख्वातर ख्वाह जो है टैक्स बजट ना लगाए। इन पर अगर टैक्स लगाएंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो जीरन हो जाएगी। जी भाईजान, क्या उम्मीदें हैं बजट से? सर बजट पे तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन इंसान उम्मीदों पे कायम है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीएम पंजाब साहिबा से कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें कुछ भी ना करे, पेट्रोल सस्ता कर दे। वो रेट पे ले आए जिस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लाया था 160 रुपये, और फिर जाके सारी महंगाई पे कंट्रोल करी और गरीब आदमी सुकून की रोटी खाएगा। और अभी तो गरीब आदमी सो भी नहीं सकता। अगर वो सोता तो उसकी दिमाग की नसें रात को फटती हैं कि मैंने सुबह करना क्या है, मैंने बच्चों का रिज़्क कहाँ से लेके आना है। महंगाई इतनी है, दिन ब आप देखें घी की कीमत देखो 600 रुपये चली गई है। और प्लीज़ जब ये पेट्रोल नीचे आएगा तो हर चीज़ ही नीचे आ जाएगी। हम तो अवाम है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी। लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो दुनिया भर में ऊपर गई हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान का कसूर क्या है? सर उस वक्त भी ऊपर गई थी जब नवाज शरीफ साहब आए थे। उस वक्त भी पेट्रोल की बहुत कीमतें थी और उन्होंने आते हुए 160 पे लाया, तो उस वक्त भी ऑल वर्ल्ड पे ऊपर थी। यही नहीं कि पाकिस्तान में थी, उस वक्त भी 160 पे वो लेके आए हैं, आज भी वो ला सकते हैं। लेकिन सीएम साहब उनकी बेटी है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसे 160 पे लेके आए। ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी माहाना आमदन कितनी है, बताएंगे? सर महाना आमदन कुछ नहीं है, देखें 40,000 रुपये सैलरी है और 40,000 में ये देखें कि मकान का जो रेंट है वो 20,000 रुपये है। और 20,000 रुपये मकान का रेंट आप निकालें और उसके बाद आपने जाना ना फ्यूल पेट्रोल का ख़र्चा निकालें। और बच्चों को कैसे कहीं ना खुशी जा सकता बंदा ना गमी जा सकता। गरीब की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। एक दफ़ा सीएम पंजाब साहबा देख ले गरीबों को और उन्हें खुद पता चल जाएगा कि ये कैसी ज़िंदगी है। और कम से कम मज़दूर की सैलरी जो है वो कम से कम अगर बड़ी कम करती हैं तो इन्हें 60,000 रुपये करनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी इन्हें, ताकि मज़दूर आदमी रोटी खा सके और वो खुशी गमी पे भी जा सके। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं मुझे भाईजान कि इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इससे पहले जो बजट आया वो कैसा रहा और इस बजट में क्या तब्दीली चाहते हैं? तब्दीली सबसे पहले तो देखिए ना, अभी हमें पहले ही जनरल से टैक्स तकरीबन 18% दे रहे हैं। अब हुकूमत इसको भी बढ़ाना चाह रही है।
देखिए पहले 18% हमसे पे नहीं हो रहा आम वाम से। देखें जनरल टैक्स, सेल टैक्स 18% लगाया हुआ है हर चीज़ के ऊपर। अब हुकूमत कह रही है 118 से 20% लेके जा रही है। ये बहुत ज़्यादती है। पहले ही वाम बहुत पिसी हुई है, उसको मज़ीद ना पीसेंगे। घर में कि लोगों के, हम अवामी लोग हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। वही बात कि पेट्रोल इतना महंगा है कि जो आपने आपने एक सवाल किया कि ओवरऑल दुनिया में बिल्कुल पेट्रोल महंगा हुआ है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ है। लेकिन अभी देखें आलमी मंडी में तेल तकरीबन 85 से $95 तक गया है। तो यहाँ पे 100% प्राइस बढ़ा दी है। अब उसके हिसाब से बढ़ाएं तो ये प्राइस बनती है तकरीबन 320-325 रुपये तक बनती है। हम अगर ओवरऑल भी देखते हैं इन्फ्लेशन बिल्कुल इस टाइम ओवरऑल जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ओवरऑल पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का मसला आया हुआ है। लेकिन इस अब हमारे नियरेस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इनमें 3 रुपये बढ़ा जी इंडिया के अंदर, हमने सबको कंबाइन करना। बांग्लादेश में पेट्रोल नहीं बढ़ा। फिर उसका जिसमें जंग लगी हुई है ईरान के अंदर पेट्रोल की कीमत नहीं, उसमें ये कहते हैं कि उनका अपना पेट्रोल है, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन का वहाँ भी मसला है। वहाँ पे बमबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अपनी वाम को अब वो रिलीफ दे रहे हैं। तो ये बताएं कि सबसे बड़ा मसला क्या है? बिजली के बिलों का है, गैस के बिलों का है, पानी के बिलों का है, तालीम का है, अशिया खुरनोश का मसला है, खाने पीने की अशिया, किस चीज़ का मसला ज़्यादा लगता है? ये दोनों तीनों मसले ना बहुत जान में। देखिए तालीम बुनियादी ज़रूरत है, खाना बुनियादी ज़रूरत है, लाइट आपकी बुनियादी ज़रूरत है, पेट्रोल आपका बुनियादी। 3 ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि इससे हर आदमी, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो क्या कहते हैं 10,000 कमाने वाला है, वो इससे मुस्तफ़ीद होता है। उसको हर इस चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो अरबपति है, देखें अब जनरल हुकूमत क्या करती है, इस पर मैं थोड़ा सा, हुकूमत जनरल टैक्स तो लगाई जा रही है। वो हर आदमी, आपकी कि 40,000 तनख्वाह है तो आप भी उतना ही दे रहे हैं, मेरी अगर 5 लाख मैं कमा रहा हूँ तो मैं भी उतना ही दे रहा हूँ, ऐसे ही है ना। लेकिन जो मेरे ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स है वो हुकूमत उसके ऊपर जगह लगाती नहीं है। जो मिल ऑनर्स हैं, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, वो भी उतना टैक्स दे रहे हैं, मैं भी उतना ही टैक्स दे रहा हूँ। तो ये ज़्यादती है। इनको कम जो डायरेक्ट टैक्स ही जाए, लोगों को जो आम वाम है उनको देखें, उनको रिलीफ दें। जो 20-25-30 हज़ार वाला कमाने वाला, उसका घर किराए पे है, उसका एक बच्चा बीमार हो जाए, उसकी दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि एज आ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ जनाब। ये बताएं, आपको पता है बजट के बारे में? बजट आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या आपके मामला चल रहे हैं, किस तरह अपना घर का बजट चला रहे हैं आप, और जो आने वाला बजट है उससे कोई उम्मीद है आपको? सर आने वाले बजट से तो अभी कोई उम्मीद नहीं रख सकते, और यहाँ हम बहुत मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं अपना। घर का भी मामलात बड़ी मुश्किल से चल रहा है हमारा। खाने पीने की तंगी है, मकसद है, कोई हाल नहीं है हमारा। जो तनख्वाह आती है वो किराए में चली जाती है हमारी। बिजली के बिल फिर इतने आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, पानी के, वो सब कुछ में परेशान है हम बहुत ज़्यादा महंगाई के उससे। चाचा जी कितना कमाते हैं आप महीने का? मैं सर जी यहाँ से 22,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ। 22,000 में कैसे घर का खर्चा चला रहे हैं? वो 22,000 में वही आपको बता रहा हूँ ना, किराया दे रहा हूँ, बाकी बस बहुत मुश्किल से हम खा पी रहे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चा सर जी एक काम करता था, वो मकसद छुट्टी हो गया उसके, वो फारिग है बच्चा। हाँ जी, अब वो घर ही है, फिलहाल घर पे ही है बच्चा वो। बाकी बच्चे? बाकी 2 बच्चे सर जी पढ़ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह पढ़ा भी रहे हैं आप। किस तरह फ़ीस पे करते हैं? इस तनख्वाह के साथ कैसे मामला चलते हैं? नहीं सर जी, इस तनख्वाह के साथ तो नहीं, बस घर वाले मकसद घर पे कोई थोड़ा बहुत काम करते हैं कपड़ों का, सिलाई का, तो उससे फिर वो सिस्टम चलता है। बाकी इससे तो मैंने आपको बताया, जो ले रहे हैं वो किराए में ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आगे आ जाएं, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत से आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस बजट के अंदर कि क्या चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर की जा सकती है इस बजट में आम आवाम के लिए? हमारे लिए तो सर जी ये खाने पीने की चीज़ें इसी पे ही बेहतर हो जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। खाने पीने की चीज़ें, घी, आटा वगैरह, ये वो चीज़ें हमें यही सस्ती मिल जाए, सबसे लिए बेहतर हमारे लिए यही है। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पे गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है जो हम पेट्रोल का कहें। हमारे पास तो साइकिल तक नहीं है। बहुत शुक्रिया चाचा जी, अल्लाह ताला बेहतर करे आपके लिए। मैं इनकी बातों से कुछ सोचना चाह रहा था, लेकिन मैं वो भी सोच नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी सोच उस बात की तरफ जा ही नहीं पा रही कि जो बंदा महीने का 22,000 रुपये कमाता है, वो बाकी जो खर्चे हैं ना, गाड़ियों शाड़ियों वाले जो वो बात कर रहे हैं, उससे वो बात तो हम कर ही नहीं सकते। हम बात ये कर सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी है
कि जिसकी तनख्वाह 22,000 रुपया है, उसने अपना बजट महीने का किस तरह से चलाना है। उसके बच्चे जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती कर दें बस, क्योंकि किराए हैं वो भी देने हैं और जो घर का सर्कल है वो भी चलाना है। घर की जो औरतें हैं, जो घर के लोग हैं, वो कुछ कपड़े शपड़े का काम करते हैं, जिसके बाद मामला जो है वो चलते हैं। मैं आपको चाहूँगा, आपको एक मनाजिर दिखाता हूँ, वो दिखाएं वहाँ पे शहबाज साहब, वो देखें। ये एक बुज़ुर्ग है, ये एक बुज़ुर्ग है जो कचरा छान रहा है, जो कूड़ा छान रहा है, और इस कूड़े के अंदर से वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और इस गलाजत भरे काम को कर रहा है, क्योंकि गुर्बत है, महंगाई है, परेशानी है, खुराक चाहिए। तो ये मामला चल रहे हैं कि इस तरह से काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं ये? ये मजदूरी करके बच्चे पेट तो पालना ना। ये इकट्ठा करके बेचते हैं जाके? हाँ जी, हाँ जी। काम क्या नहीं इसमें से क्या निकाल रहे हैं? मिला। ये कचरा निकाल रहा हूँ, मजदूरी नहीं मिली तो काम कर रहा हूँ। इस वजह से इसमें से कौन सा कचरा निकालते हैं? ये प्लास्टिक वगैरह, बोतलें वगैरह, इस वजह से पेट तो पालना ना, क्या करें। कोई काम नहीं करते और आप? काम मिल रही नहीं तो क्या करें, काम मिलेगा तो करेंगे ना। काम नहीं मिलता तो यहाँ से कचरा निकाल के उसको आप बेचते हैं। ये बेच के कितने पैसे मिल जाएंगे? ये 50 रुपये 100 रुपया मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। क्या करें। रोज़ क्या करते हैं? रोज़ यही करते हैं? नहीं, ये नहीं करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी नहीं मिल रही। मैं कचरे के डब्बे के पास खड़ा हूँ, मेरे पास इनके सवाल का जवाब नहीं है। मैं स्पीचलेस इसलिए हूँ कि एक बंदा जिसको मजदूरी नहीं मिल रही, जो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम करने का मौका नहीं मिल रहा, और उसके पास अब ये हालात हैं कि वो इस कचरे को छान के, इसमें से प्लास्टिक निकाल के, इसमें से और चीज़ें निकाल के उसको बेच के 50-100 रुपया कमाएगा, और उस 50-100 रुपये से वो कोई अयाशी तो करेगा नहीं। वो सिर्फ एक वक्त की शायद मुश्किल से, जो कि 100 रुपये में तो वो रोटी भी नहीं आती, मुश्किल से वो बंदा रोटी खाएगा और अपने घर का खर्चा क्या करेगा, कैसे चलाएगा। चाचा ये बताएं कि घर में कौन कौन है आपके? बच्चे हैं, बीवी है, मकान रेंट पे है। तो कैसे मामला चलाते हैं? बस ये अल्लाह पाक गुजारा कर रहे, खा रहे हैं। काम मिलेगा तो बिल भी दे देगा, किराया भी दे देगा। काम नहीं मिल रहा, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मुझे ये बताएं कि आप इधर फुटपाथ पे क्यों बैठे हैं? यहाँ चना चाट बेच रहे हैं, क्या करें। कहाँ पे? अच्छा, ये आप बेच रहे हैं? शहबाज साहब दिखाएं, ये चना चाट बेच रहे हैं। एक अच्छा बड़ा मॉल है, यहाँ पे वो क्लास आती है जो अच्छे ब्रांड्स, पैसे वाले लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं यहाँ से आके, और ये उसके बिल्कुल सामने एक फुटपाथ है, यहाँ पर रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं, ये आप चना चाट जो है बेच रहे हैं, कितने की है जिसकी एक ये ग्लास? 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। और ये मुझे बताएं कब से बेच रहे हैं आप? ये तो अभी थोड़े दिन हुए हैं, 15-20 दिन हुए इधर। अच्छा चाचा जी, बंद हो गए हैं जी, स्कूल पे पहले चले जाते थे। मुझे ये बताएं कि आप इससे पहले क्या काम करते थे आप? हम तो रिटायर हैं, बैंक के मुलाजिम थे। बैंक के मुलाजिम थे इससे पहले? बैंक में क्या काम करते थे आप? अकाउंट्स था हमारे पास। 1997 में हमें जबरी रिटायर किया था UBL से। आपको जबरी रिटायर कर दिया गया? हाँ जी, अब मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान से कर दिया था। 5,500 बंदा एक दिन में निकाल दिया था 1997 में। तो आप तब से क्या कर रहे हैं? बस क्या कर रहे हैं, बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। अब घर में ही है, ये छोटा मोटा काम। चलो यहाँ आ जाते हैं, ज़रा चना चाट भी सेल करके। अब मगरिब के बाद चले जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अल्लाह खैर करे। तो आप इतने सालों से आपने कोई जॉब दोबारा स्टार्ट नहीं की, ऐसे ही आपने काम किए? नहीं नहीं की थी, लॉस बहुत हुआ। ये अपना फार्म का काम किया था, उसमें भी बर्ड फ्लू आ गया तो उस वक्त सब कुछ चला गया। आप बैंक के अंदर एज अ अकाउंटेंट काम करते थे? जी जी। मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये एक बैंक के अंदर, एक मारूफ बैंक है जिसमें ये एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे थे,
और ये बता ये रहे हैं कि इनको जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया और उसके बाद अब अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, अपने सर्कल को चलाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए ये यहाँ पर चना चाट बेच रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। ये इनके चना चाट घर से बना के लाए हैं जी आप? ये जी जी आंटी बनाती हैं? लाएंगे जी हाँ, वो बनाती हैं, हम सेल करते हैं। मुझे ये बताएं इससे आपको रोज़ की क्या आमदन होती है? बस 500-700 हज़ार तक मिल जाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, आप 500-700 रुपया रोज़ का कमाते हैं और उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसके बाद आप जो कमाते हैं उससे अपने घर का बजट कैसे चला रहे हैं? बस जी कोई रेंट आ जाता है, हाउस रेंट, मकान का किराया आ जाता है, वो किराया उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, बराबर हो जाता है। और बाकी जो है ना, बच्चे 2 बच्चे हैं, बच्चियों की शादियां कर दी हैं 4 की, और एक बेटी एक बेटा है, वो पैकेज मॉल में काम कर रहे हैं। कभी अंकल किसी ने कहा नहीं है? एक बच्ची जो है ना वो डिसेबल है, उसकी मेडिसिन की वजह से ये करना पड़ता है, उसकी दवाई नहीं मिलती। गवर्नमेंट कितनी महंगी आती दवाई? वो कम से कम 25-30 हज़ार की है जी दवाई मंथली। एक महीने की दवाई का खर्चा 25-30 हज़ार है। 30 हज़ार प्राइवेट लेनी पड़ती है? लेनी, प्राइवेट लेनी पड़ती, मिलती नहीं है। वो विटामिन है, इसके अलावा और कम से कम 6-7 दवाइयाँ हैं जी, जो डेली 3 टाइम देनी पड़ती हैं उसको। अंकल मुझे ये बताएं कि इससे तो इतना आपका खर्चा नहीं बनता होगा कि आप ये दवाइयाँ खरीद सकें, फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस क्या करें, अल्लाह पाक करम करने वाला है, वो कहीं ना कहीं से रोज़ी भेज देता है। मुसब्बब अल असबाब तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना जी, को मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इस गर्मी के अंदर आप इस गर्म फुटपाथ पे बैठे हैं और आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं और इस उम्र के अंदर कमा रहे हैं, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। 73 ईयर्स एज है माशाल्लाह 73 साल इंची इनकी उम्र है और ये रिज़्क़ हलाल जो है वो कमा रहे हैं, किसी का के हाथ नहीं फैला रहे। आपको किसी ने कभी कहा नहीं कि एक बैंक का अकाउंटेंट जो कि इतना अच्छा ओहदा होता है, उसके बाद ये बंदा जो अब यहाँ पे फुटपाथ पे है? बस वक्त वक्त की बात होती है। ज़िंदगी में ये नशेब व फराज भी आते हैं, देखने पड़ते हैं। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह आपको जबरी तौर क्यों किया गया रिटायर? वो असल में हमारी बैंक की जो एमसीबी भी इन्होंने नवाज शरीफ ने दे दिया मंशा ग्रुप को, और यूबीएल का जो है ना इसको इन्होंने कहा कि जी इसको भी सेल आउट करो, तो ये भी फिर ये बाहर की पार्टियां थी, उन्होंने शेयर ख़रीद लिए इसके, तो हमें जबरी रिटायर कर दिया इन्होंने। 5-5.5 हज़ार बंदा था पाकिस्तान में, 1997 में जबरी रिटायर किया। मैं कहता हूँ ना कि अक्सर आप ज़िंदगी से शिकवा करते हैं, बहुत सारी आपको आसाइशें मिलती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं नाशुक्री हमारे मुंह पर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इनसे मिला हूँ, इनसे मैंने बात की है और इनकी इस पॉजिटिव अप्रोच की दाद देनी पड़ेगी कि इतना कुछ लाइफ में खो जाने के बाद एक ओहदा होता है अकाउंटेंट का, वो चले जाने के बाद एक शख्स इस उम्र के अंदर 73 साल की उम्र के अंदर इस गर्म फुटपाथ पर बैठकर रिज़्क़ के हलाल की तलाश में अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और उनके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये स्टोरीज़ दिखा रहा हूँ, वो लोग दिखा रहा हूँ कि जिनको इस बजट से शायद उम्मीद नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद अल्लाह से है और उनका कहना यह है कि अल्लाह ताला करम करने वाला। लोग जो रोज़ की बुनियाद पर रिक्शे चलाते हैं उनसे भी बात करते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है उसका बजट किस तरह से बनता है, कितनी उसकी आमदन होती है और वो किस तरह से पूरा साल जो है अपने मामला चलाएगा। इस बजट के बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। भाईजान बजट आ रहा है, गरीब बंदा ज़ाहिर बात है उससे हमेशा से उम्मीदें होती हैं बजट से, क्या उम्मीद है इस बार आपकी? कोई उम्मीद नहीं, जो 20 साल तो उम्मीद कोई नहीं होनी चाहिए उम्मीद। पिछले 20 साल भी यही हाल रहा, अब भी यही हाल है। गरीब आदमी का ताए दिन साढ़ा 2000 का चलान हो जाता, ऑनलाइन चलाना की कर सकते, ये बजट देंगे की बजट देंगे? कोई बजट नहीं। कोई हुकूमत अल्लाह पाक ते रहम करे इस मुल्क ते, इस मुल्क को अच्छा हुक्मरान देवे, इस मुल्क को अल्लाह पाक कोई बेहतर और बेहतर कोई अच्छा हुक्मरान देवे। ये जो हुक्मराना नाल तो एवं चंगा कोई भी हुक्मरान आ जाए, मिसाल किसी कौम का भी किसी पार्टी का भी आवे तो ये जावे तो ना आवे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? भाई जी वाई रोज़ी कभी 1000 कभी 1200 ना महंगा पेट्रोल है, सवारी सानू किराया ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਮਿਸਾਲ ਦੋ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ 250 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 250 ਮਿਲਦਾ, ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 100 150 ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 200 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 350 400 ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਕ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੈਕ ਕੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ तो कुछ नहीं रिक्वेस्ट करने, ਅਸੀਂ सोने परवरदिगार अगे रिक्वेस्ट करने को अल्लाह पाक को बेहतर करे, अच्छे लोग आवन, अच्छे बेहतरी वाले होवन, जो गरीब आवाम के बारे सोचण। ये ना 2000 का चलान ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਬਲਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜ੍ਹਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲਡਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਦਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਐਸ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦੱਸੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੀਰਪੁਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਖਾਰ ਛੱਛਰ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਦੇ ਵਾਲਡਨ वाले ने वो भी नहीं साढ़े ते रहम करते, चलो कोई ना कोई रहम ही कर। अच्छा जी, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। यकीनी तौर पर ये वो मामला तो उस तरह से देख रहे होंगे, जिस तरह से हम नहीं देख रहे होंगे। इतने साल इन्होंने बड़े बजट देखे होंगे, बड़े तरह के हुक्मरान देखे होंगे। इस बार हालात अंकल जी किस तरह से मुख्तलिफ हैं इससे पहले जो मामला आपने देखे उससे? ये ऐसे ही है जैसे मामला सही चल रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। और जब मैंने होश संभाला तो लाहौर में आते हुए 1986 में 14 रुपये का 20 किलो का थैला होता था आटे का, जो इस वक्त आप देख लें कहाँ पहुँच गया, और 6 रुपये किलो घी होता था, तो वो अब कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों की अर्निंग कम हो रही है और उनकी महंगाई ज़्यादा होने की वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। और इस बजट के यही उम्मीद है कि ये ऐसे अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए कि ये मिडिल क्लास जो ख़त्म हो गई है और जो लोअर क्लास है उसके लिए कुछ ना कुछ बजट में अच्छे इकदाम लिए जाएंगे ताकि वो ज़िंदा रह सके। अंकल, आप क्या समझते हैं, इससे पहले भी जो बजट है आपने वो भी देखा होगा, अब जो 26-27 का बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें ने प्रायोरिटी पे करनी चाहिए इस बजट को लेके आम बंदे के लिए? आम बंदे के लिए बस मेरे ख्याल में ये है कि इनको ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आदमी ज़िंदा रह सके, एटलीस्ट उसके लिए इतने सोर्सेज हों कि वो 2 वक्त नहीं तो 1 वक्त की रोटी खा सके एटलीस्ट, ताकि वो ज़िंदा रह सके। इससे ज़्यादा इनसे कोई तवक्को नहीं है। और अंकल, घर का जो बजट है वो बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ प्रॉब्लम लगती है घर का बजट बनाने में? बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, अशिया खुरनोश हैं, बच्चों की तालीम है, क्या चीज़ आपको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए? उसमें बच्चों की तालीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सब तकरीबन, एक बच्चा है जो MS कर रहा है इस वक्त कंप्यूटर साइंस में, बाकी सारे अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं, कोई बाहर हैं कोई अंदर हैं। बहरहाल ये है कि इस वक्त बच्चों के जो हमारे पास बजट है, बजट में से हम देखें घर का बजट बनाने के लिए, तो अगर हम बिजली के अखराजात निकाल दें, बाकी बिल निकाल दें, तो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा पे मेरी पेंशन है, हाफ से ज़्यादा पेंशन गायब हो जाती है। उसके बाद देख लें कि कैसे बाकी चीज़ों में हमें कट लगाने पड़ते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अल्लाह के शुक्र से मेरा अपना घर है, मुझे किराया नहीं देना,
मुझे उन लोगों पे आता है जो किराया भी बेचारे पे करते हैं, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अंकल, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे इस बजट से मुतालिक? इस बजट से मुतल्लिक यही सजेशन है कि मैं जो पहले बात कही है वही दोबारा कहूँगा कि जो गरीब हैं उनको ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए, ताकि 2 वक्त नहीं तो 1 वक्त तो ज़रूर रोटी खा सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जी आखिर में बात उन्होंने वही की जो कि हम पहले करते आ रहे हैं कि गरीब बंदे का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उसे बुनियादी ज़रूरत का हक़ यकीनी चाहिए, और वो है खुराक। बुनियादी अशिया ज़रूरिया है, और अशिया जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अशिया खुरनोश उसमें टॉप पर है। और यहाँ पर जो लोग भी हमसे बात कर रहे थे उनका बेसिक कंसर्न है पहले कि जो उनकी कोई लग्जरी आइटम उसमें नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो कोई अयाशी कर रहे हैं, बल्कि खुराक बेसिक नीड है। 2 वक्त की रोटी हर बंदे का बेसिक मुतालिबा है। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं वो किस पेशे से हैं, वो किस तबके से हैं और उनके मुतालिबात क्या हैं हमारे साथ। अच्छी बात है, आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ कि 900 रुपये, 1000 रुपये में घर का मामला किस तरह से चल रहा है? बिजली है घर में? बिल कितना आता है? खाने पीने के लिए 4 बच्चों के अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? तालीम हासिल करते हैं, नहीं करते? क्या डिटेल क्या है, तफसीलात क्या हैं घर की? सर जी, मकान किराए में लिया हुआ है, 8000 रुपया महीने का किराया देता हूँ। जब बिल भी आता है, बिल भी 2200 आता है, वो भी देता हूँ। जो फिर निज़ाम सर नहीं चल रहा, बहुत आवाज़ार कर्जा ही हो गया उन लोगों का, आवाम का ना कर्जा ही हो गया बहुत। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे करना क्या है। ये सर मरियम नवाज़ ये लोगों को दे रही, हमें भी दे दे, हम सुकून से बैठ के अपना काम करें। हमारे गरीबों का इन लोगों को तरस नहीं आता, जो जो ऊपर सदी वाले उनको देते हैं, गरीबों को नहीं देते सर। रिलीफ मिलना चाहिए, हैं कोई आपके लिए इक़दामात करने चाहिए उनको। मेहरबानी होएगी, ये हमारे साथ हमारी हेल्प हो जाएगी तो। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल तो उससे आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो बड़ा मुश्किल है। वो ये है कि एक बंदा जो 800-900 रोज़ का कमाता है, वो इस के अंदर अपने मामलात किस तरह से चला सकता है? वो किस तरह से बिजली के बिल पे कर सकता है? वो किस तरह से बच्चों को तालीम दिलवा सकता है? वो किस तरह से अशिया खुरनोश की ख़रीदारी जो है वो मुमकिन बना सकता है? ये तो बज़ाहिर एक इम्पॉसिबल चीज़ नज़र आती है, लेकिन ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि शायद हम अपने ठंडे कमरों में बैठकर वो गर्मी की उस शिद्दत को और मौशी तंगी की उस शिद्दत को बर्दाश्त शायद उस तरह से नहीं कर पाते जो कि इस फुटपाथ पर बैठकर ये शख्स मेरे साथ कर रहा है, जिसकी आमदन सिर्फ 800 और 900 रुपये है, और वो भी कभी है कभी नहीं है। ये भी कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है जो कि इसको मिलती है। तो ऐसे में हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये रिक्वेस्ट है जो कि की जा रही है कि मामलात हमारे कुछ बेहतर कर दिए जाएँ, हमारे लिए रोज़गार के मौके पैदा किए। अंकल, आपको पता है बजट आ रहा है? हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं? बजट तो पाकिस्तान च नहीं, हुण हर साल आंदा है तो 26-27 का बजट आ रहा है, तुहाडी की उम्मीद है बजट कोलों? उम्मीद अल्लाह माफ़ करे, उम्मीद की हो सकती पाकिस्तान च? उम्मीद तो लोगों की पूरी नहीं पैन ली पहले, इस तो उत्ते की हो सकता? की ख्याल है? अब ये लो एडे कारोबारी बंदे हैं की चलान डे, मोटरसाइकिल चलान डे? क्या कर रहे हैं आप, काम क्या करते हैं आप, ये बताएं ज़रा मुझे आप। चला रहे हैं ये ले। हाँ जी, 1000-1200 रुपया कमाया जाता सारा। अच्छा जी, ये बाइक चलाते हैं? हमें लगा वैसे किसी शॉप पे आए हैं, शॉप पे नहीं है। नो नो नो, हाँ जी ये चलाते हैं। ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अपना ही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये बताएं कि इससे कितना कमा लेते हैं रोज़ का? ये बस पेट्रोल निकालो, कंपनी को दे दो और बस दैट्स ऑल राइट। बकाया 1000-1200 रुपये बचता है, तो आप हिसाब लगा लें 1000-1200 की क्या हैसियत इस मौजूदा वक्त में है? कोई 1000 रुपया आप जनरल स्टोर के पास जाएं, 1000 रुपया आपको बताएगा कि 1000 पाकिस्तान में है क्या, 1000 रुपया पाकिस्तान में है क्या? ये निज़ाम सारा ऊपर ही है, हाई लेवल का निज़ाम है, वो चल रहा है, ठीक है, बेहतरीन निज़ाम। नीचे कुछ नहीं, नीचे लोग बहुत परेशान। इन्होंने अभी ग्रॉसरी की है, अशिया खुरनोश खरीदी है, खाने पीने की चीज़ें खरीदी, इनसे पूछते हैं। मुझे बताएं कि रेट्स कैसे लगे आपको चीज़ों के? रेट्स में देखिए ना, अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो चीज़ें डबल महंगी कर दी हैं। पेट्रोल की वजह से इतनी चीज़ें महंगी हैं कि हम कहते हैं कि चलें एक चीज़ कम कर लेते हैं, जो ज़रूरत की वो ले लेते हैं।
महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, होनी नहीं चाहिए वैसे। अगर एक बच्चा है हमारा तो उसके लिए एक चीज़ लेते हैं और अगर दूसरा है तो वो कहता है कि मैंने 2 लेनी है, तो इससे हमें बहुत मुश्किल है। और सैलरीज देखें इतनी कम कि बहुत मुश्किल से ही गुजारा होता है। यहाँ तो अगर महंगाई है तो सैलरीज भी तो बढ़ाए ना। ये बताएं, बजट आ रहा है, हुकूमत को क्या कहेंगी आप, किस तरह का बजट होना चाहिए कि आम बंदे को रिलीफ किस तरह से दें वो? मैं तो कहती हूँ बजट सबके लिए अच्छा होना चाहिए कि आम आवाम भी उससे मुतमिन हो के हमारे लिए बहुत अच्छा बजट निकाला है। क्योंकि घर का काम करती हैं, खाना शाना पकाती हैं, रोज़ की रूटीन की चीज़ें फल सब्जी खरीदती होंगी, तो आपको क्या लगता है ये पेट्रोल की प्राइस ऊपर की उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई पर घर के बजट पे? घर के बजट पे देखिए ना, डबल से ट्रिपल चीज़ें मिल रही हैं महंगी। अगर एक चीज़ लेने जाएं वो 10 रुपए की है, अब वो 10 की नहीं मिलती, अब वो 20-30 रुपए की मिल रही है। तो एक चीज़ जो है ना वो आउट ऑफ बजट हो रहा है हमारा जो सिस्टम। ये हम यही काम करते हैं और कोई दूसरा काम होता नहीं है। ये बताएं कि कौन कौन मना करता है, पीरा फोर्स क्यों मना करते हैं आप आपको क्या कहते हैं वो? बोरे इधर घूमना अलाउड नहीं है, आप इधर काम नहीं कर सकते। हम फिर भी काम करना मजबूरी है हमारी, हमने घूम फिर के काम करना होता है, हमारा काम है ये। कभी पीरा फोर्स ने पकड़ा आपको? पकड़ा पर्चा भी हुआ, फिर भी हम छूट के आ जाते हैं, क्या करें, पैसे वगैरह स्टॉक भी भर के आ जाते हैं वापसी। पैसे भरते हैं? कितने पैसे भरे हैं? पर्चे का पैसे भरते हैं सर, 2000-2500 का चलाना होता है, वो भर के आ जाते हैं। तो ये बताइए, जो काम कर रहे हैं इससे कोई रोज़गार चलता है? शुक्र है अल्लाह पाक का, 1500-2000 बच जाता है, बस इसलिए करते हैं। रोज़ का 15 से 2000 मिल जाता है? जी इतना मिल जाता है। अच्छा ये बताएं कि बजट आ रहा है, पता है बजट का? जी बजट का पता है। ये बताएं कि इस बजट से क्या उम्मीद है भाई को, क्या सोच रहे हैं, इस बजट में कुछ बेहतरी होगी आपके साथ? नहीं, इसमें हमारे साथ कौन सी बेहतरी होगी, हुकूमत में साथ बेहतरी होती है, हमारे साथ कब होएगी, हम करती नहीं हैं। घर का खर्चा किस तरह चलता है? ऐसे चलता गुजारा होता है सिर्फ। मतलब जो काम मना है वो काम कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो? रिस्क ले रहे हैं इसलिए, घर के कारोबार के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना कारोबार। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कभी सोचा नहीं है कि यार ये काम छोड़ के कोई और काम कर लूँ, इसमें अगर मना करते हैं पीरा फोर्स वाले? कोई और काम कर ही नहीं सकते ना, बात ये मेरी टांग में राड़ है। ये बताएं कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? कोई उम्मीदें तो कोई नहीं है इनसे, आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, क्या ही उम्मीदें होनी है, खाएं पिए वाले सिस्टम चल रहा है लोगों का, वही है जो, बाकी गुजारा मजारा ही है, देखें क्या बनता है। हालात तो काफ़ी ख़राब हैं पर। अच्छा आपने कभी कोई जॉब वगैरह की है? की तो नहीं है, पर मेरे दोस्त हैं जो सारे हैं वो करते हैं जॉब्स वगैरह, तो हालात फ़िलहाल नहीं, मतलब काफ़ी ख़राब ही हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है इस बजट के अंदर कोई आम बंदे को रिलीफ मिलेगा इस बार जो बजट आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा रिलीफ वाली तो बात ही कोई नहीं है ना, रिलीफ कहाँ से मिलेगा, गरीब बंदे के लिए क्या रिलीफ हो सकता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, आप लिंक रोड पे घूम रहे हैं, क्या ही आपको नजर लग रहा है कोई रिलीफ है किसी गरीब के पास, या ऐसा कोई सीन तो नहीं है। तमाम तर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, मैं डेफिनेटली ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सिर्फ एक मुतालिबा है, पाकिस्तान के अवाम का एक कंसर्न है, बजट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, इससे शायद उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता या वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इतने इल्म नहीं रखते, लेकिन उनका एक इशू है और वो ये है कि अशिया खुरनोश, खाने पीने की चीज़ें, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर काबू पाना चाहिए। ये बेसिक वो चीज़ है जो कि हर कोई बात कर रहा है और आम बंदे को इससे गर्ज नहीं है किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है, क्या टैक्स है क्या नहीं है, उसे रिलीफ चाहिए। अब आप आम बंदे को रिलीफ सिर्फ एक सूरत में दे सकते हैं और वो है महंगाई को कम करके, क्योंकि ये चीज़ आपको, आपने हेल्थ सिस्टम में जाना है, आपने एजुकेशन सिस्टम में जाना है, आपने ग्रॉसरी करनी है घर की, ठीक है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने बिल्स पे करने हैं, आपको हर चीज़ में एक चीज़ रिक्वायर्ड है और वो है कि जो प्राइसेस हैं वो नीचे होनी चाहिए। वो पेट्रोल को नीचे ला के आपने कम करना है या आपने जो मुआशी हालात हैं उनको लोगों की बेहतर करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, कारोबार के मौके जो हैं उसको आपने इंक्रीज़ करना है, वो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, आम बंदे से बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन इशू इज़ ओनली दैट कि ये जो बजट आ रहा है वो आम बंदे के लिए आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आवाम जिस तरह से अभी आपने देखा कि मायूस हैं, उन्हें होप्स नहीं है, तो उन्हें ये होप कभी भी नहीं होगी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो बजट है वो फ्रेंडली बजट होगा, आवाम दोस्त बजट होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।